जय हिंद। आज हम बायोलॉजी के हमारा जो बोन चैप्टर है उसकी लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। लगभग क्या पूरी मतलब चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे। कुछ समय हो गया, जरा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फिलहाल वीडियो नहीं आ पाए थे, पर अब हफ्ते में एक ज़रूर आएगी। ओके गाइस, तो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि मैं आपको सारे जो हाथ और पैर की हड्डियों के नाम है वो याद कराऊंगा। तो मैं अपनी जगह पर एकदम पक्का हूँ। तो आज मैं आपको हड्डी मतलब हाथ की हड्डी तथा पैरों की हड्डी के नाम याद करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल गाइस मैंने नीला रंग का मार्कर ले लिया है ताकि देखने में आसानी हो, क्योंकि नीला चमकता है दूर से। तो देखते हैं। और ये जो हमारा हाथ और पैरों की हड्डियों के नाम जो आप लर्न करेंगे, ये किसमें आएगा? अपेंडिकुलर में आएगा। किसमें आएगा? अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर किसमें काम आते हैं? चलने फिरने में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? चलने फिरने में। यदि क्या आपको दीजिएगा, मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। तो अब देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बायोलॉजिकल बताया था कि हर चीज़ों के नाम अलग होते हैं। तो जैसे बायोलॉजी के अंदर जो फिंगर होती है, यानी कि जो उंगली होती है, उसे हम कहते हैं फ्लेंजिज। क्या कहते हैं? फ्लेंजिज। उंगलियों को बायोलॉजी के हिसाब से क्या कहते हैं? फ्लेंजिज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नाम याद कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में। एक साइड हाथ का और ये साइड पैर का। मैंने आपको पहले बताया था हाथ और पैर में कितनी कितनी हड्डी होती है। एक हाथ में 30 और एक पैर में 30, यानी कि हमारे दोनों हाथ और पैर मिला के कितनी हड्डी होगी? 120। 30 × 4। अब देखते हैं हाथ की हड्डियों के नाम। देखते पहले देखिए, पहले आती है ह्यूमरस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। इसका मतलब समझते हैं ना गाइस? मतलब ये डैश का मतलब होता है ऊपर जो लिखा सीधा का सीधा नीचे लिखना। मेटाकार्पल, कार्पल और फ्लेंजिज। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो हाथ की हड्डियों के नाम कितने हो गए? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। अब देखते हैं, मैं आपको सीरियल वाइज लर्न कराता हूँ। ये देखिए, ह्यूमरस यानी कि जो आपका ये है, क्या कहते हैं इसे? केहनी, कोहनी, कोहनी। कोहनी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ये मात्र एक हड्डी होती है। ओके, यानी कि आपकी कोहनी के पीछे एक हड्डी होती है लंबी सी, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखते हैं रेडियस। रेडियस और अल्ना, ये दोनों पंजे के पीछे और कोहनी के आगे होते हैं। पंजे के पीछे और कोहनी के आगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि ये जो दो हड्डियाँ होती हैं, रेडियस तथा अल्ना, वो कोहनी के आगे और पंजे के पीछे होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो देख लेते हैं कैसे होती है। जो रेडियस होती है ना, तो देखिए आपका ये अंगूठा है, इस अंगूठे की तरफ से जो आपका आम आया होता है उसे, उस हड्डी को हम कहते हैं रेडियस। बीच में खोखल होता है, खोखल नहीं होता, बीच में नस होती है। इन नस के बाजू ये वाले साइड होती है अल्ना। ओके, ये दोनों एक एक होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? अंगूठे की तरफ कौन सी हड्डी रहती है? रेडियस रहती है। कौन सी हड्डी होती है? रेडियस। में तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक होती है, ये भी एक होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देख लेते हैं कार्पल। ये देखिए, ये जो जोड़ होता है इसे हम कहते हैं कार्पल, यानी कि पंजे तथा
हाथ के मतलब जो आम का जोड़ होता है उसे हम कहते हैं कार्पल। ये 5 होता है, ओके। और मेटाकार्पल यानी कि ये वाला हिस्सा कितना होता है? अच्छा गाइस, एक मिनट, एक प्रॉब्लम हो गई। कार्पल 5 नहीं होकर के 8 होता है, ओके। 5 बच्चों में होता है, नहीं बुढ़ों में होता है 5, बच्चों में 7 होता है और मैच्योर इंसान में 8 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और मेटाकार्पल होता है, ये 5 ही होता है। और जो फ्लेंजिंग यानी कि उंगलियां होती हैं 14 होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए कार्पल 8 कैसे होता है। अब आप यहाँ उसे घुमाते हैं तो अगर सिर्फ एक हड्डी होती तो वो घूम ही नहीं पाता। उसके अंदर बहुत सारे जोड़ हैं और जितने भी जोड़ हैं वो मूवेबल जॉइंट हैं, इसलिए आपकी ये जो रिस्ट है वो अच्छे से घूम रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं मेटाकार्पल यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये उतना अच्छे से नहीं घूमता है, ठीक है। इसके कंपेयर में उतना अच्छा ही नहीं घूमता है क्योंकि इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। अगर इसमें 5 की जगह 10 होती तो ये भी पूरा एकदम 360 घूम लेता, ठीक है। बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर 360 घूमने लगता। अब फ्रेंड ये देखिए, आपको उंगलियों में ये जो एक एक पार्ट दिख रहा है ना, वो एक एक हड्डियाँ होती है। किसकी हड्डियाँ होती है? फ्लेंजेज की हड्डियाँ होती है। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 हड्डियाँ होती है दोनों हाथों में। अब देख लेते हैं पैर की हड्डियाँ। पैर की हड्डियाँ भी लगभग सेम होती है, बस उसके अंदर 6 की जगह 7 होती है हड्डियाँ। अब कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटा टार्सल, फ्लेंजिस, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखिए जो फीमर हड्डी होती है ना, ये मानव हड्डियों के तंत्र में सबसे बड़ी हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी अगर एग्जाम में पूछे तो क्या लिखेंगे? फीमर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फीमर। कैलरी को उसमें लिख दीजिए, कैलरी को वगैरह से जोड़ देते हैं, पर कुछ गधे होते हैं जो कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए टिबिया। टिबिया की जगह ये वाली, ये जो टिबिया होती है ना, ये सबसे चमकीली होती है यानी कि साइन मार्क है, ठीक है। इसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए एकदम बढ़िया धवक के दांत की धमकियाँ होती है, ठीक है। तो सबसे लंबी फीमर, लॉन्गेस्ट, और टिबिया सबसे चमकीली। चमकीली को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? साइनर, ओके। सबसे ज़्यादा साइन कौन करता है? टिबिया करती है। कौन सा करता है? टिबिया। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्कर है हमारा, इसका अंत होने वाला है क्योंकि ये अब सांस से रोक रोक के चल रहा है, तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये काला मार्कर अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं पटेला के बारे में। पटेला एक होती है, सबका पहले लिख देते हैं कितनी कितनी होती है, फिर आपको हम पढ़ाते हैं, ओके। फिबुला भी एक ही होती है, टार्सल 7 होती है, मेटाटार्सल 5 होती है और फ्लेंजिस 14 होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टिबिया कितना होता है? टिबिया भी एक ही होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फीमर भी एक ही होती है। अब देखिए जो फीमर होती है वो कहाँ होती है? हाथ में होती है, और वो कितनी होती है? एक होती है। ये जो पटेला होता है, ये जो आपका घुटना होता है उसके ऊपर होता है। देखिए जब आप अपना पैर है उसको इस तरह घुमाते हैं, यानी कि उसको ऐसे घुटने की बदौलत घुमाते हैं, तब आपने घुटने के ऊपर एक हड्डी को इस तरह से घूमते हुए कुछ ऑब्जर्व किया होगा, जरूर किया होगा। वो हड्डी को हम कहते हैं पटेला। अब देखिए पटेला क्यों होती है? क्योंकि आपने हैंड वाले के अंदर, हाथ के अंदर तो पड़ा, उसके अंदर इस कोहनी पे कोई भी एक्स्ट्रा हड्डी नहीं थी,
और पैर पे क्या होगा, तो देखिए जो हाथ का हमारा ह्यूमरस होता है वो हल्का सा आगे की तरफ आया होता है, ताकि जो रेडियस और अल्ना होते हैं वो यहाँ पे आने के बाद नीचे ना चले जाएं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। पर जो पैर होता है उसके अंदर जो फीमर होती है वो आगे की तरफ नहीं आई होती है, तो जो हमारे टिबिया फिबुला होते हैं वो लोग नीचे गिर सकते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है पटेला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और पटेला के अंदर एक ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कहीं पे एक कम होगा, तो कम किधर होता है, टार्सल में होता है कम, किधर होता है, टार्सल में। देखिए नाम लगभग सेम ही है, यहाँ पे कार्पल है तो यहाँ पे टार्सल है। अच्छा, राइडिंग वर्ड भी जुड़ रहा है, तो टार्सल में कितनी होती है, 7 होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो पैर का पंजा होता है वो एज कम्पेयर टू हाथ के पंजे में कम घूमता है। और मेटाकार्पल देखें, यानी कि जो पैर का पंजा है बीच वाला हिस्सा उसमें 5 हड्डियाँ होती है और फ्लेंजेस 14, ये सेम होगा। तो उम्मीद है कि आपने हाथ और पैर की हड्डियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम फाइल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप जानते हैं बड़ी वीडियो बनाने से जो हमारा ये होता है क्वालिटी होती है बहुत कम हो जाती है। मैं कई बार इसको ऑब्जर्व कर चुका हूँ। मैं 1080 पे वीडियो बनाता हूँ और वो 720 480 ऐसे हो जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है। उम्मीद है कि आपको ये बायोलॉजी का बोन का हाथ और पैर का हाथ और पैर के जितने भी हड्डियाँ होती है वो समझ लिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।